चलो गो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो हमारी बोर्ड की मैराथन क्लास है, या बूस्टर क्लास में बोल सकता हूँ, बोर्ड ओरिएंटेड, तो उसी सीरीज में आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के लिए, उसी का सेकंड लेक्चर, जहाँ कक्षा 10 के लिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कक्षा 12 वालों के लिए अभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन इसका बेनिफिट 12 वालों और कक्षा 10 वालों दोनों को मिलने वाला है। तो 12 और 10 वाले दोनों देखें। ये कक्षा 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर होगा और कक्षा 12 के लिए इसके बाद और आएंगे। तो हम आज जो हमें टॉपिक कवर करने हैं, सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले हमें कवर करना है चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। हमें क्या कवर करना है? चालक, अचालक और अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। आगे हमें सेकंड क्या कवर करना है? हमें सेकंड कवर करना है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वे कौन से कारक हैं जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बेटा हम कवर करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसके आगे हम कवर करेंगे, इसमें हम इसका 1 से 2 एप्लीकेशन देखेंगे, बल्ब देख लेंगे। इसके बाद हम विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, इसको देखेंगे। और इसके बाद हम इस टॉपिक का जो हमारा होगा विद्युत ऊर्जा की माप, यानी कि 1 वाट घंटा या 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, इन चीजों को देखेंगे। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और हैं जो इसकी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसमें है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं। इसके अलावा आज जो हमें देखना है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, वह गुण देखेंगे इनके। इसके अलावा हमें क्या देखना है? विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, इन सारे टॉपिकों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 टॉपिक हमारे हो गए हैं जो आज हमें इस लेक्चर में कवर करना है। तो आप सभी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ यदि इस लेक्चर को देखेंगे तो मेरा मानना है कि बोर्ड में कम से कम हाई स्कूल वालों को 4 से 5 नंबर का इस लेक्चर से देखने को मिलेगा और कक्षा 12 वालों को भी 5 नंबर तक का देखने को मिल सकता है। तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वीडियो को देखें। तो हम बिना किसी टाइम के शुरुआत करते हैं चालक। चालक हमने सुना होगा, यात्रा की होगी, तो जो बस होती है और जो बस को चलाता है उसके साइड में लिखा हुआ होता है चालक। तो यहाँ चालक का मतलब बिल्कुल नहीं है चलाने वाला, तो वो चालक नहीं है। यहाँ क्या है? वे पदार्थ, वे पदार्थ। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। लेकिन वहां हम कंडक्टर को क्या बोलते हैं? जो पैसे लेता है वो कंडक्टर बोलते हैं, लेकिन वो कंडक्टर यहाँ नहीं है। चालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडक्टर। तो चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ। क्या बोला मैंने? वे पदार्थ जिनमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। राइट लगाया, मतलब हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा इन्हें? कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर क्या है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। अच्छा, इनमें प्रवाह होता क्यों है? क्यों होता है?
तो उसका कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को सुना होगा। यहाँ क्योंकि समय का अभाव है, उन सारी चीजों को हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि चालकों में जो कंडक्शन होता है, जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है, किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं पहली डेफिनेशन समझ में आई। चालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव आसानी से हो जाता है, या वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या होते हैं? चालक कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जैसे बोल सकते हैं क्या है? लोहा है, ठीक है, कॉपर है, और क्या बोल सकते हैं? गीली मिट्टी। देखा होगा ना, गीली मिट्टी में करंट आ जाता है। गीली लकड़ी, हमने देखा होगा कि जो गीली लकड़ी होती है, कभी कभी जो पावर की लाइनें होती हैं वो किसी गीले पेड़ से टकराती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं स्पार्किंग होती है, तो वो क्या होता है? कंडक्शन होता है वहां। तो ये सभी क्या है? चालक के उदाहरण हैं। दूसरा हम बात करते हैं अचालक। अब देखो, अब क्या है हमारा? अचालक। अचालक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन से सब्सटेंस होते हैं? चालक को हमने क्या बोला? विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, लेकिन अचालकों में क्या होगा? प्रवाह नहीं होता। तो ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। इसको मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। सॉरी। तीसरा देखते हैं बेटा हम, अर्धचालक। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? देखो, हमारी लाइफ में जितने भी हम मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, और उनमें जहां भी आईसीज लगी हुई हैं, वो सभी उनमें सेमी कंडक्टर यूज होता है। सेमी कंडक्टर हमारी लाइफ के लिए, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वर्ल्ड है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें अर्धचालक का अपना एक अलग ही इंपोर्टेंस है। सारी आईसी अर्धचालक से बनी हुई होती है, तो करंट रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर देखो, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे। यहाँ सॉरी, हम एक एग्जांपल बताना भूल गए। यहाँ बोल सकते हैं प्लास्टिक, रबर, और क्या है? सूखी मिट्टी और सूखी लकड़ी। बात समझ में आ गई क्या? तो हमारे क्या क्या हुए एग्जाम्पल? सूखी मिट्टी, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़, ये सब क्या है? अचालक है। तो हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालकों से कम जबकि अचालकों से अधिक होता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालकों से कम जबकि अचालकों से अधिक होता है क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब इनमें जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो चालकों से कम होते हैं और अचालकों से अधिक होते हैं, लेकिन सामान्यतः पर ये भी अचालक होते हैं। क्या बोला मैंने? लेकिन सामान्यतः पर ये भी अचालकों की भांति ही व्यवहार करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लिख लेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो हमने क्या क्या बोला? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? अर्धचालक है। तो पहला बात समझ में आ जानी चाहिए। 3 डेफिनेशन में एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। चालक क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। दूसरा क्या है? और इसका एग्जाम्पल क्या था? गीली मिट्टी, गीली लकड़ी, लोहा, कॉपर आदि। मतलब जिनमें करंट आ जाता है, आप देखते होंगे अपनी लाइफ में, वो सब क्या है? कंडक्टर है। दूसरा क्या है? अचालक। अचालक क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। जैसे सूखी मिट्टी, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि। तीसरा क्या बोला हमने? अर्धचालक। अर्धचालक इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालकों से कम जबकि अचालकों से अधिक होता है क्या कहलाते हैं?
अर्धचालक कहलाते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल है। यूज कहाँ होता है, आईसी बनाने में इसका यूज होता है। और ये सामान्यतः ताप पर एक अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, इतना ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। चालक के, अब देखते हैं दूसरा, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। राइटिंग बेटा थोड़ा समझ में सही आता होगा, बाकी मैं और कोशिश करूंगा कि राइटिंग को ठीक किया जाए। बाकी मैं जिस वर्ड को भी लिखता हूँ हाथों हाथ बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो है दूसरा टॉपिक है वो क्या है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे क्या फैक्टर हैं जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं? ऐसे क्या फैक्टर हैं जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं? तो हम बात करते हैं किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। मैं 2-4 बातें बताता हूं। पहला बात करते हैं लंबाई। देखो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी, चालक तार की लंबाई बढ़ेगी, इसका दूसरा एक समझते हैं। मान लो एक पानी की कोई पाइप है और मुझे यहां से इस टैंक से पानी को भेजना है, तो मुझे मान लो यहां तक लाना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन मान लो उसको ज्यादा दूर तक भेजना है तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर चाहिए। जैसा कि हमें यदि घर में ज्यादा प्रेशर लेना होता है तो टैंक को ज्यादा ऊंचा रखा जाता है, उसका रीजन यही है। तो ऐसी जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती है, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती है, मतलब चालक की लंबाई बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। बात समझ में आ गई क्या? मतलब अगर जो L बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा। मैं बोल सकता हूं दूसरी तरह से कि R प्रोपोर्शनल टू L, मतलब किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, एक आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो क्या होता है कि जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है, किसी चालक का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला बेटा मैंने, किसी जो चालक का, एक मिनट, ठीक है, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। मतलब देखो, चालक की लंबाई बढ़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। यही कारण है कि तुमने देखा होगा जहां भी हैवी करंट यूज होता वहां मोटी वायर यूज होती है। अपने ट्रैक्टर पर देखा होगा, ट्रैक्टर के जो बैटरी से वायर कनेक्ट होती है वो मोटी होती है बहुत ज्यादा। तो उसका रीजन क्या है कि जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी कम होगा। आगे देख लेते हैं। तीसरा मैं बोल सकता हूं पदार्थ पर। देखो पदार्थ, चालक जिस पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ये भी उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। जैसे हम बात करते हैं कि कॉपर अच्छा खासा चालक है, तो मतलब उस पदार्थ की प्रकृति पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तार के ताप पर, यानी कि चालक के ताप पर। ताप देखो, हमने देखा होगा कि जब कोई वायर गर्म होती है, जब कोई वायर गर्म होती है तो क्या होता है, उसमें जो मतलब जो कंडक्शन होता है उसकी रेट जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब जैसे जैसे चालक का ताप बढ़ता है, मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता
है। क्या बोला बेटा मैंने? चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो यहां सारी क्या है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। पहला, चालक के, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला था चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, मतलब तार लंबा होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। दूसरा क्या? अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल, मतलब तार की मोटाई अधिक, प्रतिरोध कम, मोटाई कम, प्रतिरोध अधिक। तीसरा देखते हैं पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ किस, जो चालक है वो किस पदार्थ का बना हुआ, कैसी प्रकृति है उसका, तो उस पर भी निर्भर करता है, वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, ऐसे। और चौथा देखते हैं कि वो ताप, ये मतलब जैसे जैसे चालक का ताप बढ़ता है उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे कोई भी आईसी या कोई वायर गर्म होती है तो उसमें कंडक्शन कम हो जाता है, तो मतलब ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब कि धारा का मान कम हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बेटा आगे, आज का तीसरा टॉपिक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जिस भी चालक से या जिस भी सर्किट से होकर जाती है तो उसका कहीं ना कहीं ताप बढ़ता है, और यही ताप जो होता है, जब ताप बढ़ता तो ऊष्मीय प्रभाव के रूप में हमें दिखाई देता, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे क्या कह सकते हैं? इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कह सकते हैं। मतलब जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने से क्या होगा? उसका ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है वो, तो इसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसको सीधा बोल सकते हैं, आपके घर में हीटर चलता होगा, आप घर में प्रेस करते होंगे, घर में पानी गर्म करने की रोड होगी, वो सब क्या है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का एप्लीकेशन है। क्यों? आपने उसको करंट दिया और ऊष्मा के रूप में आपका पानी था या जो भी था वो गर्म हो गया। बात समझ में, ये क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। प्रेस है, प्रेस में जब आप करंट देते हैं तो क्या होता है? ऊष्मा के रूप में, मतलब जो विद्युत ऊर्जा वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है और वो अपना वर्क करने लगती है। तो इसमें एक दो एप्लीकेशन हमें पढ़ना है, तो बात करते हैं विद्युत बल्ब की। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब क्या होता है? तो विद्युत बल्ब क्या होता है? देखो, विद्युत धारा, विद्युत बल्ब क्या है? यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको किसके रूप में परिवर्तित करता है? ऊष्मा के रूप में, यानी कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी हमें प्राप्त होती है। तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में? प्रकाश ऊर्जा के रूप में हम बोल सकते हैं। परिवर्तित करने की एक युक्ति है जो क्या करती है? ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, तो इसकी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या है? विद्युत बल्ब है, लगभग बल्ब जैसा लगता होगा। तो इसमें क्या होता है? कहां से आ रही है भाई? ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे विद्युत बल्ब क्या है। तो विद्युत बल्ब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ये तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। अब जैसे जैसे इसको धारा दी जाती है और इसका जो तंतु है उसका जो जैसे जैसे टेम्परेचर, ताप बढ़ता है,
तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही ऊष्मा प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होती है, और जिसके कारण क्या होता है, बल्ब प्रकाशित होने लगता है। इसकी बात करेंगे संरचना की। मैं थोड़े से इसके नाम लिख देता हूँ। ये क्या है, पिन, ये क्या बोलेंगे, तंतु, ये क्या बोलेंगे, कांच का गोला टाइप बोल सकता हूँ, खोखला, ये क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं टोपी, और यहाँ क्या दिया हुआ है, पिछड़, तंतु किसका होता है, टंगस्टन, और ये होते हैं जस्ते या टांके। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले बल्ब यदि आपको पूछता विद्युत धारा का कार्य प्रभाव पूछता तो सबसे पहले आपको बल्ब को बनाना है। तो बल्ब की पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे। देखो ये क्या है, मतलब ये क्या है, कांच का खोखला गोला है जिसके अंदर क्या होता है, अक्रिय वातावरण होता है, मतलब निर्वात बोल सकता हूँ, अक्रिय बोल रहे हैं, अक्रिय वातावरण या निर्वात उत्पन्न किया जाता है। वो क्या है, कांच का खोखला गोला है, इसमें क्या लगा हुआ है, तंतु, तंतु किसका है, टंगस्टन का है। इसे बंद करो।